बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बमहनी में निवासरत लक्ष्मण तुमसरे व उसके परिवार वालों को निजी जमीन से शौचालय का गंदा पानी की निकासी को लेकर विरोध करना बहुत भारी पड़ गया। सरपंच बासुंत राव डभाले व उसके करीबी 1 दर्जन साथियों के द्वारा पीड़ित व उसके परिवार वालों का विरोध करने पर गाँव समाज का बहिष्कार किया गया, जिस वजह से लक्ष्मण तुमसरे व उसके परिवार वालों को गाँव में किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया जा रहा है, ना ही उसको किसी भी कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। पीड़ित लक्ष्मण तुमसरे अपनी निजी जमीन पर वर्षों से निवासरत तथा शौचालय के गंदे पानी की निकासी को लेकर विरोध करता हुआ आ रहा है, जिस पर पूर्व में राजस्व अमला व पुलिस प्रशासन मौके स्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही भी किए थे तथा शौचालय का गंदा पानी निकासी को लेकर मना करे थे, लेकिन सरपंच ने उसी दिन पंचायत में गांव वालों की अलग से बैठक लेकर लक्ष्मण तुमसरे व उसके परिवार वालों को गांव समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब ना उसे समाज के किसी दूसरे कार्यक्रम में बुलाया जाता है, ना गांव के दुकानदार उसके परिवार को सामान बेचने दे रहे हैं, ना गांव के दुकानदार उसके परिवार को सामान बेच रहे हैं। नाम बताएंगे आपका? नाम मेरा लक्ष्मण तुमसरे है जी, वार्ड नंबर 2, ग्राम पंचायत बमनी। क्या मामला है, किस मामले को लेके आपको बमनी के गांव वालों ने और समाज ने बहिष्कृत किया? क्या है सर कि ये जो गंदगी का पानी आ रहा था मेरे खुद के ज़मीन में, मैंने मकान बनाया खरीदी वाली 20 डिसमिल के अंदर में ही, सामने में आबादी प्लाट था। उस जगह को हटा के अपन ने खुद के खरीदी वाली ज़मीन में मकान बनाए। वहाँ पे दोनों भाई के लिए इतनी भी ज़्यादा जगह नहीं है कि दोनों का प्रपंच चले, लेकिन अपन मिलजुल के छोटे से कमरे बनाए। वहाँ पे कमरे के अंदर से ये लोग ज़बरदस्ती गटर का, ये संडासों का पानी, भैंसी ढोर का गौमूत्र बाहर आए थे। तो हमने बोले भैया आप पहले कच्चा मकान था, बहने दे दिए अपन ने, अब अपन स्वयं बना के रह रहे हैं, तो ये नाली हमको नहीं चाहिए। आपके पास में ऑप्शन है 2-2 नाली जॉइंट होने का, वो निष्कर्ष पर आई है। तो वो लोग, हमने एक बार अपने खुद के पैसे से नाली बनाने की बात की है, इनने समाज से हमको बहिष्कार कर दिया। फिर उसके बाद में मेरे यहाँ शादी का मामला आया। शादी के मामले के बाद में इनने पुलिस बुलाए और समाज में मिलवा लिए। फिर उसके बाद में समन्वय अधिकारी जी आए, कोई ने 181 पे लगाया था कि ये गंदगी के पानी को रोक रहा है करके। तो हम समन्वय अधिकारी से रिक्वेस्ट किए कि साहब ये इतना गंदगी का पानी हम कैसे जाने देंगे। इनके खुद के संडास, उनके 5-5 संडास उनके, और गौमूत्र का पानी आता है और कोठे वगैरह धुल करके पूरा पानी थे। कोई अधिकारी आया था इस दौरान? कुछ आश्वासन मिला आपको? तहसीलदार महोदय जी आए थे, टीआई साहब आए थे, रेवनी पटवारी साहब भी आए थे उस बीच में। तो निराकरण ये बताए तहसीलदार साहब ने, टीआई साहब ने, कि बोले सरपंच महोदय आप तो फिलहाल की अवस्था साइड के विकल्प है, वहाँ से नाली आप जॉइंट कराइए, फिर इनका जो मामला है इनकी अपन छानबीन कर रहे हैं। इसके लिए कहाँ आपने हम राजस्व विभाग भी गए, पंचायत वालों के पास में भी गए, नहीं सुने ये। हम थाने में रिपोर्ट करने भी गए तो थाने वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिया। तो हम एसपी साहब के पास में गए, एसपी साहब से बोल के जन सुनवाई में खड़े हुए। हमारे तीन बार की जन सुनवाई में हम चले गए। यहाँ पे हमारा मामले को हल ही नहीं कर पा रहे थे। क्या आश्वासन मिला जन सुनवाई में? जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने बोला कि जिनने आपको समाज से बहिष्कार किया है उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। कलेक्टर साहब ने लगभग कितने दिन हो गए आपको समाज से बहिष्कृत किया गया? मेरे भाई को तो 4 महीना हो गया बहिष्कार किए थे, मेरे को हो गया है आज से 15 दिन हो गए, 22 तारीख। समाज में किसने बहिष्कृत किया आपको? समाज में सरपंच महोदय वगैरह ने किए थे हमारे भाई को, सरपंच महोदय ने, लेकिन मेयर को बहिष्कार किए तो इनने मीटिंग में भी नहीं बुलाया हमको। और सुबह जैसा मैं अपनी ऑटो लेकर के बाहर गाँव के तरफ में काम करने गया, मेरी खुद की बच्ची दुकान पे गई, दुकान वाले ने बोला कि अब तुम्हारे दोनों भाइयों को समाज से बहिष्कार कर दिया गया, आपको किराना सामान, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी आपको हम नहीं दे सकते, और गांव वाले से बोलने को आपको मना किए हैं। फिर मेरे आने के बाद में मैंने बोला भी कि भैया ये ऐसा विचार